एक लड़का 10 साल के बाद अपने गांव आता है और अपने दोस्तों से पूछता है कि उसकी क्लास 9 की फ्रेंड अभी वो कहाँ रहती है। जो उसके दोस्तों ने उसको बताया, उसको सुन के उसका भी बहुत बड़ा रिएक्शन था कि आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ। आइए जानते हैं कि ये स्टोरी क्या है। ये स्टोरी एक छोटे सी गाँव की है जहाँ राहुल और प्रिया नाम के एक दोस्त रहते थे। दोनों क्लास 9 में पढ़ते थे और पढ़ाई में दोनों बहुत ही अच्छे थे। राहुल भी पढ़ाई में बहुत तेज तर्रार था और उसी तरह से प्रिया भी पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा तेज थी। लेकिन प्रिया की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, तो दोनों क्लास 10 पास करने के बाद में दोनों ने फैसला करी कि आप दोनों कहाँ स्टडी करेंगे। राहुल की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी अच्छी थी, तो राहुल हायर स्टडी के लिए राहुल टाउन जाने का सोचने लगा। और वो राहुल भी प्रिया से ये पूछता था कि तुम कहाँ पढ़ाई करोगे, मतलब क्लास 10 के बाद में कहाँ पढ़ाई करोगे। तो प्रिया ने इस चीज़ का खास जवाब उसको दिया नहीं और राहुल को इतना कहा कि बस तुम अच्छे से पढ़ाई करना और हम लोगों को कभी मत भूलना और अपने गाँव को कभी मत भूलना। राहुल हाँ करके वो अपने टाउन पे चला जाता है और एक अच्छे से स्कूल पे बढ़िया से नाम लिखवा देता है सेकेंडरी स्कूल में। उसके बाद वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है और ग्रेजुएशन के बाद में वो एग्जाम्स दे के एक बहुत बड़ा अधिकारी बन जाता है। ये सब प्रोसेस में उसको 10 साल लग जाते हैं और इस 10 साल में राहुल और प्रिया के बीच में कभी भी कोई बातें नहीं हुई और ना ही राहुल कभी उस गांव पे आया था दोबारा, क्योंकि राहुल ने ठान लिया था कि जब भी वो गाँव आएगा कुछ बड़ा अधिकारी बन के आएगा। लेकिन जब वो अधिकारी बन जाता है तब वो सोचता है कि तो उसका एम इन लाइफ भी पूरा हो गया, तो चलो एक बार गाँव जाके देख लेते हैं कि गाँव में क्या क्या वहाँ स्थिति है और वहाँ का कंडीशन कैसा है। फिर राहुल छुट्टी फटाफट लेता है, 1 महीने की छुट्टी लेता है और वो सीधे गांव चला जाता है। गांव जब वो जाता है तो एक दो दिन तो वो पूरे गांव का सैर करता है और अलग अलग लोगों से मिलता है, क्योंकि गांव में तो सबका कुछ ना कुछ सब रिलेशन लगते हैं। तो उसी तरह से सबका वो रिलेशन, सबसे आशीर्वाद उन्होंने लिया, सबको उसने बताया कि वो क्या पोस्ट पे है, क्या अधिकारी है। और वो राहुल यहाँ ये भी बताता है कि वो एक बहुत बड़ा IAS अधिकारी मतलब बन गया है। अभी उसे कोई पोस्ट अलॉट नहीं हुई है, अभी जस्ट वो ट्रेनिंग करके ख़त्म करके वो घर आया हुआ है। तो लोग इसके बातें सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और जैसे ही राहुल अपने पुराने घर पे गया और वहाँ उसको एक डायरी मिला जहाँ उसने प्रिया के बारे में जो कुछ जो क्लास 9 क्लास 10 में जो उन लोग ड्राइंग्स बनाते थे और जो चीज़ लिखते थे, तो वो चीज़ उसने उसका देख लिया कि प्रिया के बारे में उसको याद आ गया। तो राहुल फटाफट तुरंत बिना देरी करते हुए अपने दोस्तों के पास गया जो उसके साथ उस समय क्लासमेट थे और उसको पूछा कि यार ये प्रिया है कहाँ। तो उसके दोस्त ने बताया कि क्या तुमको प्रिया के बारे में बिल्कुल नहीं पता है कि क्या हुआ उसके साथ। तो राहुल बोला मुझे तो बिल्कुल नहीं पता है। तो राहुल अब अपने दोस्तों को बोलने लगे जल्दी बताओ कहाँ है और क्या हुआ प्रिया को। तो उन्होंने कहा कि देखो प्रिया की जब तुम यहाँ से गए तो प्रिया की कंडीशन बहुत ख़राब थी। और उन्होंने बताया कि प्रिया अभी एक टाउन पे काम करती है और एक मॉल पे वो काम करती है, मतलब एक जो मॉल होता है, जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, वहाँ वो एक अभी फ़िलहाल के लिए काम कर रही है क्योंकि उसको घर भी चलाना है। तो ये सुन के राहुल को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। इसलिए हुआ क्योंकि राहुल को प्रिया से थोड़ा सा प्यार था और जब ये चीज़ वो सुना तो राहुल बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गया। उसके बाद राहुल ने सोचा कि वो तुरंत उस मॉल पे जाएगा। दूसरे दिन राहुल अपनी गाड़ी को निकालता है और फटाफट वो उसके दोस्त ने जो मॉल बताई थी उस मॉल में चले जाता है। और जाने के बाद में जैसे ही वो मॉल पे एंटर करता है तो वो देखता है प्रिया जो बिलिंग काउंटर है वहाँ बिलिंग कर रही थी और प्रिया को बिल्कुल भी नहीं पता था कि अभी क्या होने वाला है उसके लाइफ में। और जब उस बिलिंग काउंटर पे जाता है तो उसके आंख से आंसू निकल रहे थे क्योंकि उसको प्रिया ने कहा था कि आप मुझे कभी नहीं भूलना। और राहुल को वो चीज़ एहसास नहीं हुआ था उस समय में जब ये प्रिया ने कही थी। तो राहुल बिलिंग काउंटर के पास जाता है और अपने सामान की बिलिंग कराने लगता है। और जैसे ही राहुल उसको बिलिंग कराता है तो प्रिया उसको जब देखती है तो प्रिया समझ नहीं पा रही थी कि ये असली में वही राहुल है या कोई और है। लेकिन राहुल इस समय एकदम चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता है क्योंकि वो अभी काम के समय थी। और इसलिए राहुल ने फैसला किया कि वो उस मॉल के बाहर ही उसका इंतज़ार करते रहेगा। और 7:30 बजे उसकी ड्यूटी ख़त्म। और जैसे ही प्रिया बाहर निकलती है मॉल से, राहुल उसे कहता है कि देखो मैं बहुत ही बड़ा अधिकारी आज बन गया और मैं तुम्हारे सामने आज आ गया हूँ। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छा एक जॉब ले लेना, तो देखो मैंने जॉब आज ले लिया। प्रिया ने ये चीज़ सुना कि राहुल एक बहुत बड़ा अधिकारी बन गया है तो प्रिया फटाक से राहुल
राहुल के पास जाती है और उसके आंख से आंसू नहीं रुक रही थी। प्रिया बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसका बचपन का दोस्त आज एक बहुत बड़ा अधिकारी बन गया था। उसके बाद इन दोनों की दोस्ती फिर से शुरू हो जाती और रेगुलरली राहुल और प्रिया एक दूसरे से बात करते रहते हैं। और उसके बाद का क्या हुआ राहुल और प्रिया के बीच में, ये स्टोरी अगर आपको जानना होगा तो ज़रूर से आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम लोग दूसरे स्टोरी में इसकी दूसरी पार्ट को ज़रूर से लेके आएँ।